हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब से थ्रो अप। थ्रो अप मीन्स उल्टी करना। थ्रो अप मीन्स उल्टी करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू थ्रो अप। मैंने सारी रात उल्टी करते हुए बिताई। आई स्पेंट ऑल नाइट थ्रोइंग अप। मैंने सारी रात उल्टी करते हुए बिताई। आई स्पेंट ऑल नाइट थ्रोइंग अप। नेक्स्ट है पास आउट। पास आउट मीन्स बेहोश हो जाना। पास आउट मीन्स बेहोश हो जाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट बिकॉज ऑफ द हीट। वह गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट बिकॉज ऑफ द हीट। नेक्स्ट है पास अवे। पास अवे मीन्स किसी व्यक्ति का गुजर जाना या देहांत या निधन हो जाना। पास अवे मीन्स किसी व्यक्ति का गुजर जाना या देहांत या निधन हो जाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसके चाचा का पिछले साल निधन हो गया। हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट ईयर। उसके चाचा का पिछले साल निधन हो गया। हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट ईयर। नेक्स्ट है ईज ऑफ। ईज ऑफ मीन्स कम हो जाना। ईज ऑफ मीन्स कम हो जाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू ईज ऑफ। दवाई लेने के बाद मेरा सिर दर्द कम हो गया। माई हेडेक ईज्ड ऑफ आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। दवाई लेने के बाद मेरा सिर दर्द कम हो गया। माई हेडेक ईज्ड ऑफ आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। नेक्स्ट है स्वेल अप। सूज जाना या फूलना। स्वेल अप मीन्स सूज जाना या फूलना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी आंखें सूजने लगी। हिज आईज बिगेन टू स्वेल अप। उसकी आंखें सूजने लगी। हिज आईज बिगेन टू स्वेल अप। नेक्स्ट है गेट ओवर। किसी बीमारी से उभरना। गेट ओवर किसी बीमारी से उभरना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू दिस। इस बीमारी से उभरने के लिए आपको एक हफ्ता लग जाएगा। इट विल टेक यू अ वीक टू गेट ओवर दिस इलनेस। इस बीमारी से उभरने के लिए आपको एक हफ्ता लग जाएगा। इट विल टेक यू अ वीक टू गेट ओवर दिस इलनेस। नेक्स्ट है डोज अप विद। किसी को दवा की खुराक देना या खुद लेना। डोज अप विद किसी को दवा की खुराक देना या खुद लेना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपनी माँ को विटामिन सी की खुराक दी। आई डोज्ड माई मदर अप विद विटामिन सी। मैंने अपनी माँ को विटामिन सी की खुराक दी। आई डोज्ड माई मदर अप विद विटामिन सी। नेक्स्ट है शेक ऑफ। किसी रोग से मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। शेक ऑफ किसी रोग से मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस खांसी से कैसे छुटकारा पाऊँ। हाउ शैल आई शेक ऑफ दिस कफ। मैं इस खांसी से कैसे छुटकारा पाऊँ। हाउ शैल आई शेक ऑफ दिस कफ। ब्लोकअप। ब्लोकअप मीन्स किसी चीज़ का बंद होना या नोज़ का बंद होना। ब्लोकअप मीन्स किसी चीज़ का बंद होना। समटाइम्स जुकाम की वजह से हमारा नोज़ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्लोकअप। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी नाक बंद हो गई है। माई नोज़ इज़ ब्लॉक्ड अप। मेरी नाक बंद हो गई है। माई नोज इज ब्लॉक्ड अप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब फाइट ऑफ। किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लड़ना। फाइट ऑफ मीन्स किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लड़ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा एक अच्छा इलाज है। द मेडिसिन इज ए गुड क्योर टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा एक अच्छा इलाज है। द मेडिसिन इज ए गुड क्योर टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। त्वचा पर पिंपल या रैश का निकल आना। ब्रेकआउट मीन्स त्वचा पर पिंपल निकल आना या रैश हो जाना। चलिए एग्जाम्पल। मेरे पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। आई हैव ब्रोकन आउट इन रैशेज ऑल ओवर माई बॉडी। मेरे पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। आई हैव ब्रोकन आउट इन रैशेज ऑल ओवर माई बॉडी। नेक्स्ट है कम राउंड और अराउंड। होश में आना मीन्स होश में आना। कम राउंड और अराउंड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
उसे अभी तक होश नहीं आया है। शी हैज़ नॉट कम अराउंड येट। उसे अभी तक होश नहीं आया है। शी हैज़ नॉट कम अराउंड येट। वन मोर एग्जाम्पल, मेरे दादाजी 3 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार होश में आ गए हैं। माई ग्रैंडपा हैज़ फाइनली कम अराउंड आफ्टर 3 years इन ए कोमा। मेरे दादाजी 3 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार होश में आ गए हैं। माई ग्रैंडपा हैज़ फाइनली कम अराउंड आफ्टर 3 years इन ए कोमा। नेक्स्ट है गो राउंड, किसी बीमारी का फैलना। गो राउंड मीन्स किसी बीमारी का फैलना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका कोई सबूत नहीं कि ये वायरस फैलता रहेगा। देयर इज़ नो एविडेंस दैट दिस वायरस विल गो राउंड। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये वायरस फैलता रहेगा। देयर इज़ नो एविडेंस दैट दिस वायरस विल गो राउंड। नेक्स्ट है कम डाउन विद, किसी बीमारी से पीड़ित होना या बीमार होना। कम डाउन विद मीन्स किसी बीमारी से पीड़ित होना या बीमार होना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल बुखार हो गया है। आई थिंक यू हैव कम डाउन विद ए वायरल फीवर। मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल बुखार हो गया है। आई थिंक यू हैव कम डाउन विद ए वायरल फीवर। आई होप मेरी ये वीडियो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट होके और ऐसी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाती रहूँ आपके लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।